वंस अगेन वेलकम है आप सब लोगों का आज के इस हमारे पावरफुल ट्रेनिंग सेशन में। हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कि क्या सीखें और क्या सिखाएं, यानी हमें सीखना क्या है और सिखाना क्या है अपनी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और इन्हीं सारी चीजों को सीख कर इस बिजनेस में लोगों ने टीमें बनाई हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं, लोग सक्सेस हो रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, जो भी अपने सपने पूरे कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों को सीख कर और सिखाकर और कर। ठीक है तो क्या सीखना है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको क्या लर्न करना है, सीखना क्या है, सबसे पहले समझ लो। देखो आपको सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। हमारे बिजनेस का जो हमारी जो कंपनी है इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में। ठीक है, अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो आप फेल हो जाएंगे, मेरी गारंटी है, लिख के ले लो, फेल हो जाएंगे, आप आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को नहीं होती जानकारी। ठीक है, नए लोगों की तो बात नहीं कर रहा हूँ, किसी ने कल स्टार्ट किया, चलो उसको 1-2 दिन मिलेगा वो जानकारी, लेकिन बहुत सारे लोग इस बिजनेस में महीने महीने हो जाते हैं, महीना 2 महीना हो जाता है, उनको ढंग से नहीं पता होता है प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट प्लान के बारे में। कितनी गलत बात है, पता नहीं वो अपना दिमाग कहाँ रख के आते हैं जब ट्रेनिंग में आते हैं। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, अपलाइन पूछते हैं, उनको याद ही नहीं, तो पता नहीं कौन से धुन में ट्रेनिंग लेते हैं। तो मेरी बात को अदरवाइज नहीं लीजिएगा, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो चीज ये चीज आपने नहीं सीखी, कंपनी प्रोफाइल के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर किसी दूसरे को दोष मत दीजिएगा कि मेरा कुछ हो नहीं रहा है, हमारा यहाँ पैसा नहीं आ रहा है। पैसा यहाँ पर फ्री में नहीं आता। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ड्रीम आपके होने चाहिए, सपने, क्योंकि बिजनेस में आपके जो सपने हैं ना, वो आपके फ्यूल का काम करेंगे। ठीक है, बाइक जो होती है ना, उसमें पेट्रोल होगा तभी चलेगी, नहीं होगा तो नहीं चलेगी, सिंपल सी बात है। तो इस बिजनेस में जो ड्रीम है ना, वो पेट्रोल का काम करते हैं, फ्यूल का काम करते हैं। आपको टिका के रखेंगे आपके ड्रीम। सपने होने चाहिए आपके पास, ठीक है, लिस्ट होनी चाहिए आपके पास में, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद दोस्तों होना चाहिए इनविटेशन आना चाहिए आपको। ठीक है, लिस्ट, इनविटेशन। उसके बाद दोस्तों शो द प्लान दिखाना आपको आना चाहिए। और प्लान दिखाना जब आएगा जब आपको प्लान के बारे में जानकारी होगी। उसके बाद दोस्तों फॉलोअप एंड क्लोजिंग, फॉलोअप क्लोजिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, आनी चाहिए, आपको क्लोजिंग करना आना चाहिए। ठीक है, कि एक पर्सन को प्लान दिखाया, अब ज्वाइनिंग कैसे निकालनी है, आईडी कैसे निकालनी है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि सामने वाले के साथ करना क्या है। समझ रहे हैं ना? अब अनिल सर है, मान लो यहाँ पर अनिल चौहान जी कनेक्ट है, अनिल जी को मैंने प्लान दिखाया, अब मुझे पता है कि अनिल जी के साथ क्या करना है। इनके साथ ज्वाइनिंग अगर इनकी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, क्या इनसे सवाल पूछने पड़ेंगे, तब ये ज्वाइनिंग देंगे। तो वही काम करूंगा इनके साथ। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। ठीक है, कुछ भी उल्टा सीधा बताए पड़े, क्लोजिंग के टाइम, फॉलोअप के टाइम कुछ भी पूछे पड़े, कुछ भी समझ रहे हैं ना? तो रिजल्ट आता ही नहीं है। सर जी फिर रिजल्ट नहीं आ रहा, सीखो, ये लर्न करना है, यही सीखने की बात बोल रहा हूँ। टीम वर्क, ठीक है, टीम बन जाए तो टीम के साथ मिलकर काम करो। ठीक है, आपका जो टाइम है वो कहाँ पे ज्यादा देना है, कहाँ पे कम देना है, कहाँ नहीं देना है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जहां से बिजनेस आ रहा है वहां घुसे रहेंगे। पता चला अगर एक लेग से बिजनेस आ रहा है, एक ही लेग में घुसे रहेंगे, पूरा टाइम एक ही लेग में देंगे। ठीक है, दूसरे लेग पे ध्यान ही नहीं देंगे। अरे सर यहाँ तो अब पता चला, अब खुद की मैचिंग की बात आएगी, सर मैचिंग नहीं हो रहा हमारा। ठीक है, तो जिधर बिजनेस आ रहा है, जिधर लोग अपने आप काम कर रहे हैं, उधर थोड़ा 20% ध्यान दो, लेकिन जिधर कमजोर लोग हैं, जिधर नहीं आ रहा है, 80% टाइम दो। तो टीम वर्क भी आना चाहिए, कहाँ समय देना है, कहाँ नहीं देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये सीखना है जो मैंने आपको बताया, अभी सिखाऊंगा, अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले तो ये सीखना है, उसके बाद यही चीजें आपको लोगों को सिखानी है। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में आपको पता है, लोगों को बताना स्टार्ट करोगे आप। ठीक है, आपकी टीम को भी, आप जो अपनी टीम से आप मिलते होगे 1-to-1, अगर आसपास में टीम है आपके तो मिलते होगे आप, या अपनी पर्सनल आप मीटिंग करते होगे शाम को। तो जब आपको कंपनी प्रोफाइल के बारे में पता होगी तभी तो आप उनको ट्रेनिंग दे पाओगे, तभी तो उनको सिखा पाओगे। ठीक है, जब खुद ने आपने ड्रीम बनाया होगा, जब खुद का आपका गोल सेट होगा, ड्रीम आपने लिखे होंगे, तभी तो आप उनको बता पाओगे, दिखा पाओगे कि हाँ भैया हमने भी ड्रीम बनाया है, हमने भी अपने गोल सेट किए हैं, आप भी करो, तभी तो आप कर पाओगे ना। जब खुद ने आपने लिस्ट बनाई होगी तभी तो आप लोगों को दिखा पाओगे कि ये देखो हमने लिस्ट बनाई, आप भी बनाओ। आप बताओ, हम खाली ज्ञान देते हैं, आप बनाओ, आप बनाओ, आप बनाओ, लिस्ट बना लो भाई, टीम को बोलते हैं ना लिस्ट बना लो भाई, लिस्ट बना लो। तो ऐसे कैसे बना लेगा वो लिस्ट? बना लो, जब खुद ने बनाई होगी दिखाओ, ये देखो भाई हमने बनाई लिस्ट, भाई तू भी बना ले, तभी कुछ होगा यहाँ पर। जब खुद को इन्विटेशन आता होगा, आपको आता होगा, तभी तो आप लोगों को सिखा पाओगे। जब खुद को ही नहीं आता तो आप क्या सिखा पाओगे? जब खुद को प्लान दिखाना आएगा तभी तो आप सिखा पाओगे। ये सब चीजें खुद से ही शुरू होंगी। जी हाँ, खुद क्लोजिंग जब कर लोगे, खुद रिजल्ट निकालना आएगा, तभी तो आप लोगों को समझा पाओगे कि भैया ये करने से रिजल्ट आता है, ये करने से नहीं आता है। जब आपको खुद को आएगा तभी आप लोगों को सिखा पाओगे, जब खुद को ही नहीं आएगा तो क्या सिखा पाओगे?
ठीक है। जब आपने टीम वर्क किया है, जब आपको पता है टीम वर्क करना कैसे है, कहाँ समय देना है, क्या नहीं देना, क्या करना है, क्योंकि हम बता वही पाते हैं जो हमने एक्सपीरियंस लिया होता है। जो हम एक्सपीरियंस लेते हैं कर करके, सीखते हैं, गलती करते हैं, सीखते हैं, तो वही चीजें तो हम टीम में बता पाएंगे कि भैया ये करना है, ये नहीं करना है, क्योंकि ये हमने किया था, ऐसा हो गया था। ठीक है, तो पहला तो लर्न करना है, दूसरा यही सब चीजें टीच करनी है। ठीक है, और टीच वही कर पाता है, सिखा वही पाता है जो इन सब चीजों में मास्टरी हासिल करता है, इन सब चीजों को सीख लेता है, वही सिखा पाता है। जब खुद ही नहीं सीखोगे तो सिखा क्या पाओगे? ठीक है, फिर हम रोना रोते हैं अपलाइन से, और फिर कंपनी को ब्लेम करते हैं, दुनिया भर को ब्लेम करते हैं, खुद के गिरेबान में झांकते नहीं देखते कि भैया हमें कुछ आता जाता है या नहीं आता। आता कुछ नहीं है और पैसा आना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहली क्या चीजें हैं? सबसे पहली चीजें हैं, हमें लिस्ट पे काम करना पड़ेगा। लिस्ट अगर आपके पास होगी तभी आप लोगों को, सामने वाले को प्रभावित कर पाओगे, अपनी टीम में लोगों को लिस्ट बनाने के लिए प्रभावित कर पाओगे, और आपका काम भी यहीं से शुरू होगा। ठीक है, तो लिस्ट कितने लोगों की होनी चाहिए? कम से कम 200 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। हॉट, वार्म, कोल्ड, 3 प्रकार की लिस्ट होती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की लिस्ट है जो हमें बनानी है। एक डायरी ले लो बढ़िया सी, 100, 150, 200 रुपए की डायरी आ जाएगी ठीक ठाक सी, और उसमें ही काम करो, उसमें मतलब लिस्ट बनाओ। ठीक है, किसी भी ऐसे उल्टे सीधे रजिस्टर में या किसी भी कॉपी में ऐसे मत बना लेना। ठीक है, एक थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो, एक प्रोफेशनल अच्छी सी डायरी लो, उस पर काम करो। ठीक है, अब हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट क्या होती है समझ लो। ठीक है, हॉट लिस्ट में हमारी कौन लोग आते हैं? हमारी फैमिली के लोग आते हैं, जितने हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे खास रिश्तेदार। ठीक है, और हमारे वेरी क्लोज फ्रेंड, यानी जो हमारे करीबी दोस्त होते हैं, ये सारे लोग आ जाते हैं हमारे हॉट लिस्ट में। ठीक है, हॉट लिस्ट में वे लोग आते हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो भी आपको जानते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा मिलना जुलना भी है, ये सब आ जाते हैं आपकी हॉट लिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं अभी वार्म लिस्ट में। कौन कौन आते हैं वार्म लिस्ट में? आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड, यानी आपका कोई दोस्त है। ठीक है, आपका मान लो एक दोस्त है, उसके भी 5-7 दोस्त हैं, तो वो आपके आ जाएंगे। क्योंकि आपका एक दोस्त है, मान लो कोई भी राहुल नाम का कोई दोस्त है, रोहन नाम का है, तो वो तो आपको जानते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन रोहन के भी तो ऐसे 4-5-6 दोस्त होंगे जो आपको थोड़ा बहुत जानते होंगे, इनडायरेक्ट जानते होंगे, लेकिन जानते होंगे। तो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स वहां से लिस्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद रिलेटिव ऑफ रिलेटिव, मतलब आपके रिश्तेदारों के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, अगर आप देखोगे तो चैन जुड़ी हुई है, पूरी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। ये इनके रिश्तेदार, ये इनके मामा, ये उनके मामा के मामा, चाचा के चाचा। ठीक है, दुनिया भर के रिश्तेदार हैं। आप देखोगे तो कभी वो कड़ी आगे तक जाएगी, बहुत लंबी, टूटेगी नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आपके पड़ोसियों का नाम लिख सकते हो, देखो कितने पड़ोसी हैं। जितने लोगों से जान पहचान है सबका नाम लिखो। जहाँ पे कभी आपने कोई कोर्स किया हो, कोई डिप्लोमा किया हो, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह हो, वहाँ जो 4-5-7 लोग जानने वाले थे। क्योंकि हमें लिस्ट पे बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है, क्योंकि यहीं से असली काम शुरू होगा, असली गेम यहीं से शुरू होगा। लिस्ट में वो जो वार्म लिस्ट में जो है ना, वो लोग आते हैं जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन वो भी आपको जानते हैं थोड़ा बहुत, ज्यादा बातचीत नहीं है उनसे। ठीक है, ये आ जाते हैं आपकी वार्म लिस्ट में। ठीक है, अब आता है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में सोशल मीडिया से, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, यहाँ से लोग होते हैं ना, इंस्टा से। ठीक है, कोल्ड लिस्ट में वो लोग आते हैं जिन्हें आप नहीं जानते। ठीक है, और वो आपको जानते हो सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, या आप उनको नहीं मतलब वो आपको नहीं जानते लेकिन आप उनको जानते होंगे। तो कोल्ड लिस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो। फेसबुक पे जिन पे आप बातचीत करते हैं अगर, ठीक है, तो वहां से भी आप कम से कम 50 लोगों को निकाल सकते हो। ठीक है, जो आपका स्टोरी वगैरह देखते हैं, स्टेटस वगैरह देखते हैं, उन लोगों का भी नाम आप लिख सकते हो। फेसबुक पे स्टोरी वगैरह देखते हैं ना, तो उनका भी आप नाम लिख के अप्रोच कर सकते हो, मैसेज से अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो ये कर सकते हो। लिस्ट में दोस्तों कुछ पॉइंट है, समझ लेते हैं। ठीक है, लिस्ट को हमेशा एक डायरी में बनाओ, ये हमारे बिजनेस का रूल है, नियम है। ठीक है, उसके बाद लिस्ट बनाते समय किसी को प्रीजज मत करो, कौन कर सकता है या कौन नहीं कर सकता, हम किसी के बारे में नहीं जानते। ठीक है, तो आप ऐसा बिल्कुल प्रीजज मत करिएगा कि आप जानते हो सबके बारे में। सर हमें तो पता है कौन करेगा कौन नहीं करेगा, और आप कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। भाई आपको भी कैसे पता होगा? किसी के यहाँ पर लिखा हुआ है क्या ये करोड़पति बनेगा या नहीं बनेगा? समझ रहे हो ना? तो लिखा नहीं होता है ना, पता होता है। इसलिए सबको लिस्ट में ऐड करना बहुत जरूरी है। लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल में जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है ना, वहीं से शुरुआत कर लिस्ट बनानी। उसके बाद दोस्तों लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी आपको नहीं करनी। ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी नहीं करनी है कि जल्दी जल्दी सब नाम लिख ले 2-4 लोगों के, बस छुट्टी। ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, बैठिए पेशेंसफुली, बैठ के 1-2-4 घंटे लग रहे हैं लगाओ, लेकिन लिस्ट वाला काम आज ही फिनिश करो। ठीक है, अगर बना लिए तो बहुत अच्छी बात है। 5वां पॉइंट कहता है दोस्तों, बिना लिस्ट के आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे और इस बिजनेस को छोड़ देंगे। ये अक्सर मैंने देखा है, 90% लोग ये गलती करते हैं, नहीं बनाते हैं। ठीक है, और वो बिजनेस को छोड़ देते हैं। 90% लोग इस बिजनेस को इसलिए नहीं छोड़ते कि उनकी टीम नहीं बनती, वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट ही खत्म हो जाती है। कहते हैं सर हमारे पास लोग ही नहीं है।
ठीक है, आज जिस देश में हम लोग रहते हैं वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, ठीक है। आप सोचो, तो हमारे पास लोग ही नहीं, बताओ, ठीक है। लोग हैं लेकिन आपको बात करना नहीं आता, आपके अंदर स्किल नहीं है, करेज नहीं है लोगों से बात करने का, कांटेक्ट बना सके, ठीक है। अगर आपको ये चीजें आती हैं, ये चीजें सीखने से आएंगी, जब सीखोगे तो सब चीजें आना शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। करना स्टार्ट करो। तो अब छठा पॉइंट कहता है दोस्तों, लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं बनेगा। जब आपके पास लिस्ट ही नहीं है तो नेटवर्क बनेगा नहीं, और नेटवर्क नहीं बनेगा तो काम आगे बढ़ेगा नहीं। तो एक छोटा सा एक्शन एक बड़ा सा माइंडसेट बना सकता है। लिस्ट बनाना कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना है, छोटा सा काम है, लेकिन अगर आपने कर लिया, ठीक है, तो माइंडसेट बहुत बड़ा बन जाएगा। आप लोगों को दिखा सकते हो, लोग भी सीरियस होंगे, यार सर तो बड़ा सीरियस काम कर रहे हैं, 200-250 लोगों की लिस्ट बना के कर रहे हैं, मुझे बनानी चाहिए, ठीक है। प्रभावित लोग होते हैं जब आप इन चीजों को करते हो, तभी लोग उससे प्रभावित होते हैं। आपको देखेंगे कि आप कर रहे हो, वो भी करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि इस बिजनेस में जो आप बोलते हैं वो लोग नहीं करते हैं, जो आपको करते हुए देखते हैं वो करते हैं। आप कितना ही कुछ भी बोल लो, नहीं करेंगे, लेकिन जो आप कर रहे हो उसको देख कर वो कॉपी करेंगे। ठीक है, तो 90% लोग जो है ना यहाँ पर फेल हो जाते हैं। 90% लोग इन काम को नहीं करते, मतलब लिस्ट वाला काम को नहीं करते, है ना। बहुत से लोग बोलता है लिस्ट बनाने से क्या ही होगा सर, हमारे दिमाग में लोग हैं। सर दिमाग में लोग हैं, कल को दिमाग ही हैंग हो गया तो क्या करोगे, ठीक है। होता क्या है, दिमाग में लोग हैं, चलो मान लिए आपने 5 लोगों को प्लान बताया, 5 ने मना कर दिया, दिमाग हैंग हो जाएगा, बाकी के जितने भी लोग हैं गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए ना दिमाग में रखिए लोगों को, ना मोबाइल में रखिए लोगों को, डायरी में रखिए। डायरी पे आपके लोग होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब वहां से आप काम करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कभी मोबाइल फॉर्मेट ही हो गया, कभी कुछ हो गया तो नंबर सारे निकल जाएंगे, फिर क्या करोगे। तो इसलिए डायरी पे बनाना बहुत जरूरी है। और फेलियर लोगों की कैटेगरी में हमें नहीं आना, कि जो लोग फेल हो जाते हैं ना, उनकी कैटेगरी में नहीं आना है। तो ये लिस्ट वाला काम कंप्लीट करो। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। ये था हमारा पूरा ट्रेनिंग सेशन।